आप सुन रहे हैं इस वक्त एफएम 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रजा। प्रोग्राम है इवनिंग ड्राइव टाइम और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर जुल्फ़िकार भट्टी साहब। प्रोफेसर साहब, ये 227 किताबों का जो तस्करा है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए कौन कौन सी किताबें और अंग्रेजी की किताब का आप कुछ बता रहे थे। जी, 227 किताबें हैं, इनमें ज़्यादातर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स हैं जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं। एक तो वो छाप रहे होते हैं, दूसरा सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किताबें हैं, उनमें भी बतौर जो है वो ऑथर में शामिल रहता हूँ। तो रिसेंटली जो किताब फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की किताब, फर्स्ट ईयर जो हम पढ़ते हैं कॉलेज, चेंज हुई है। आप भी पढ़े थे जो, जी जी, वो चेंज हो गई है। और जो आप भी पढ़े थे, आपके वालिद साहब भी पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ जब से पाकिस्तान बना था ना, तो अलमिया ये था कि तब से अब तक किताब को तब्दील नहीं हुई थी। काफ़ी बरसों से एक ही किताब चलती आ रही है। वही किताब चलती आ रही तो थी उसमें, हाँ जी, और उसमें वो आउटडेटेड चीज़ें पुरानी, और वो मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया था कि वो हम पढ़ाते थे तो हमें अपना इतना समझे कि शर्मिंदा होते थे कि उस किताब में एक जगह लिखा था, हुआ था कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घरों में रंगीन टेलीविजन्स भी आ जाएंगे। अच्छा, उसमें हम पढ़ाते थे, और उस तरफ देखें कि रंगीन टेलीविजन्स आके और चले भी गए, लेकिन हम अभी तक पढ़ाते थे कि अभी ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स चल रहे हैं और एक ज़माना ऐसा आएगा कि रंगीन टेलीविजन्स चल रहे हैं। तो वो जो किताब है अपडेट की है सिंध टेक्स्ट बोर्ड ने, अच्छी बात है। और जदीद तकाज़े जो हैं हमारे वक्त के, उनके हिसाब से उसमें वो चीज़ें भी हैं। दुनिया में इस वक्त कैसे किताबें लिखी जा रही हैं, उन सारी चीज़ों को सामने रख के वो किताब लिखी गई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और एक्टिविटी बेस्ड है। पहली जो किताब थी ना, उसमें बच्चे को कुछ करना नहीं होता था, उसमें समझे कि वो सारी किताब टीचर पढ़ा रहा होता था और टीचर ही उसको हल कर रहा होता था, बच्चा सिर्फ बैठ के ऐसे देख रहा होता था कि वो। आज के प्रोग्राम में शामिल कुलसुम, आफ्ताब, इलियास, अब्दुल रहमान, अबू बकर, रहीम खान को जो है वेलकम कहेंगे। 11वीं जमात की जो तालिबे इल्म हैं वो जान लेंगे जी आपकी जो अंग्रेज़ी की किताब है, उनके जो ऑथर हैं वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या 12वीं क्लास की किताब भी तब्दील होने जा रही है? जी, तब्दील होने जा रही है, लेकिन अभी वो एक जो क्या हम कहते हैं कि वो गवर्नमेंट का जो तरीक़ेकार होता है ना, आहिस्ता हालांकि उसको 3 साल पहले छप जाना चाहिए। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर की किताब 2021 में आई थी, तो 2022 में फिर इंटर की किताब आ जानी चाहिए थी। जी, तो हमने तो लिख के दे भी दी थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों अभी तक वो पब्लिश नहीं कर पाए। पब्लिश नहीं हुई। जी, लेकिन हो जाएगी। तो ये आज की वही बड़ी बात हो गई कि अंग्रेज़ी की किताब चेंज हो गई, तो 12वीं क्लास की अंग्रेज़ी की किताब भी चेंज होने जा रही है। हम ये समझते हैं कि जो मज़ामीन हैं जिन पर आप काफ़ी ज़्यादा तगोदो और मेहनत करते हैं, तो अब इन मज़ामीन के अंदर क्या तब्दीली आप लेकर आएँ, क्या जिद्दत आप लेकर आएँ जो कि बच्चों को जो है ज़्यादा अच्छे से समझने में आसानी होगी? जी, जैसे पहले जो पहली किताब थी उसमें रेडियो की कहानी, इस तरह की किताब, यूनिवर्स की कहानी, इस तरह की किताबें। अब ये है कि करियर काउंसलिंग, उसका एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। कोई एक सर फॉर एग्जाम्पल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखें कि एक इंजीनियर, मैं ये बात बगैर रिसर्च के कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है कि एक इंजीनियर जब 30 साल सर्विस ख़त्म करके अपनी 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा होता है, उस वक्त जो उसकी रिटायरमेंट की तनख्वाह ले रहा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पास होने के बाद जो अपनी पहली सैलरी लेता है, उस रिटायरमेंट वाली सैलरी से इसकी सैलरी ज़्यादा होती है। अब मुझे बताएं, सारी ज़िंदगी उसने दे दी और आखिर में रिटायर हुआ 2 लाख रुपए का, और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो 2 लाख से शुरू कर रहा है। तो इस पे इसका किसी को पता ही नहीं था। और इस तरह और बहुत सारी फील्डें जिस पे बंदा जा सकता है। अच्छा, बिजनेस पे जा सकता है, वो तो हम तो बच्चे को ऐसा मफलूज बनाते थे कि भाई नौकरी करनी है। देखें, नौकरी नौकर से निकली है, लेकिन हमें बड़ी अच्छी लगती है कि हमें नौकरी करनी है। तो उसमें करियर काउंसलिंग का एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, जिसमें पढ़कर बच्चा इतना मतलब है कि वो पोटेंशियल रखता है कि फिर वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। अच्छा, दूसरी ये बात कि हमने बच्चे का जो मुस्तकबिल है, उसे मुस्तकबिल का जो उसका प्रोफेशन है वो सिलेक्ट करने के लिए हमने कभी इससे पहले ये नहीं देखा था कि उस बच्चे की अपनी जो इंक्लिनेशन है, उसका दिमाग है, वो किस तरफ उसका झुकाव। बस भाई आपको इंजीनियर बनना है, अब चाहे उसे मैथमेटिक्स में जो उसने 2 दूनी 4 भी नहीं करना आता हो, लेकिन बनना उसे इंजीनियर है, क्योंकि उसके फादर उसे इंजीनियर देखना चाहते हैं। इसी तरह अगर एक बंदे को जो है ना बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे बनना डॉक्टर है, तो ऐसा है कि उसकी अपनी इंक्लिनेशन देखेंगे, वो उसका झुकाव किस, कुदरत ने हर बच्चे को कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है ना।
تو اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کر کے اور اس کے حساب سے بچے کو آگ فیلڈ میں بھیجیں تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کرے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سنٹیکس کے علاوہ بھی آپ نے شاہ عبد اللطیف بڈائے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے شاہ رسالوں کا. تو اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ شاہ عبد اللطیف بڈائے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کلمات کہتے ہیں، پھر جو تفسیر آپ نے ترجمے کے طور پر کی ہے اس کا بھی بتا دیں. جی دیکھیں جی، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہیں، وہ میں ایک مطلب ادنا سا طالب علم ہوں، تو میری شروع سے ہی یہ خواہش تھی کہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو کلام ہے، جس شاہ رسالوں کہتے ہیں، اس کو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کروں، اور وہ ترجمہ بھی ایسا ہو کہ وہ جو عام لوگ ہیں جو ہماری لینگویج نہیں سمجھتے لیکن انگریزی سمجھتے ہیں، تو اس کا ایسا ہے وہ کہ عام فہم ایسا ہو کہ جو بھی بندہ پڑھے تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا پیغام جو ہے نا وہ ان تک پہنچ جائے. یہ جو ہے نا شروع سے ہی میری خواہش تھی، اور میں نے شاہ رسالوں کو ٹرانسلیٹ کرنا، اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ جو ہے نا بک کی صورت میں یہ ایک کتاب ہے انشیڈ ٹیئرس. یہ تو میری ایک پوئم ہے، ایک نظم ہے. اس میں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا ایک سر ہے، سر کے ڈارو کے نام سے، جو واقعہ کربلا پہ مطلب ہے کہ اس کا سارا انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے. اس میں واقعہ کربلا کا بیان کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا، کیا حضرت امام حسین کے کیا مطلب وہاں پہ معاملات تھے، وہ سب انہوں نے لکھا ہے. تو ایک سر جو ہے وہ میں اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور وہ پرنٹ فارم میں آپ کے سامنے اس کتاب میں موجود ہے، جو کہ فکشن ہاؤس نے چھاپا ہے. اور یہ اور اس کے ساتھ یہ کام میں کر رہا ہوں. کام تو بہت بڑا ہے کہ بھائی سارا شاید رسالوں اس کا ترجمہ کرنا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری ہے اور وہ اپنا کام میں کر رہا ہوں. کام تو سر سارے بڑے ہیں، اور میرے خیال سے جو ہمارے ذوالفقار بھٹی صاحب کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں، کیونکہ ایک ایسا استاد جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، پروفیسر ذوالفقار احمد بھٹی، ایک ایسا نام ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت جو ہے صرف لکھنے میں جو ہے وہ گزارا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ابھی تک گزار بھی رہے ہیں. یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے انشیڈ ٹیئرس. اس کے علاوہ شاہ عبد اللطیف بڈائے رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے اس کا ترجمہ اور آسان انگلش میں ترجمہ، تاکہ جو ہے لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. پھر وہ 227 کتابیں سینٹیکس بک کی، وہ 2 کتابیں، ایک کتاب وہ جو تبدیل ہو چکی ہے ابھی یعنی کہ 2022 اور 23 کے درمیان میں، اور ایک وہ کتاب 12ویں جماعت سینٹیکس بک بورڈ کی جو کہ اب تبدیل ہونے جا رہی ہے. 2 کتابوں کا موازنہ، پھر 227 کتابوں کا موازنہ.